हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो पिछले कॉन्सेप्ट में हमने देखा था गुडविल का एडमिशन के केस में, आज उसी के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन हमें किस तरीके से करने हैं। चलिए आइए। गुडविल मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ गुडविल में आपको एडमिशन में क्या क्या ध्यान में रखने के लिए। देखिए, गुडविल में आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली चीज़, न्यू पार्टनर कितना पैसा ला रहे हैं। न्यू पार्टनर ब्रिंगिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल, अमाउंट ऑफ गुडविल। ठीक है, इसके लिए कभी कभी ये नहीं दिया रहेगा, तो कभी कभी इसके लिए हमें फर्म्स की गुडविल दी रहेगी। किसकी गुडविल दी रहेगी? फर्म की मतलब टोटल गुडविल दी रहेगी। उसमें से अगर न्यू पार्टनर की हिस्सा 1/4 है तो हम फर्म की गुडविल का कितना कर लेंगे? 1/4। तब जाके पता चलेगा कि हमें कितना अमाउंट आ रहा है। दूसरी चीज, ये गुडविल का हिस्सा किसको जाएगा? ये डिस्ट्रीब्यूट होगा किस में? किसको मिलेगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा होगा उसके लिए, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। अब कभी कभी क्या होता है, गुडविल का पैसा ये लेके आते हैं तब भी वही चीज एंट्री बनानी है डेबिट साइड में ही। कभी कभी गुडविल का पैसा नहीं लेके आते तब भी। तो जब भी पैसा नहीं लेके आएंगे ना, तो यहां पे न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट यूज करना है। क्या यूज करना है? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। और अगर ये पैसा लेके आते हैं ना, तो पैसे दो तरीके से, या तो कैश लेके आते हैं या तो उसकी जगह क्या लेके आते हैं? एसेट्स लेके आते हैं। इसका मतलब अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं कि करना क्या है, गुडविल में नया जो पार्टनर होता है उसको लाना ही है। चाहे वो कैश के फॉर्म में लाए वो भी डेबिट, एसेट के फॉर्म में लाएगा वो भी डेबिट, नहीं लाएगा तो हम पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। वो लाएगा तो भी डेबिट होगा, वो नहीं लाएगा तो भी डेबिट करना है। फिर ये डिस्ट्रीब्यूट करना है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। और इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होता है डिस्ट्रीब्यूट, फिर विड्रॉ करते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर पैसा। क्या करेंगे? विड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये तीन केसेस होते हैं। ये तीनों टर्म में याद रखने हैं कि हमें क्या क्या काम करने हैं, कब गुडविल का पैसा आ रहा है। और देखो क्वेश्चन में घुमाता कैसे है। क्वेश्चन में क्या करें, कभी ये नहीं बताएगा कि पार्टनर पैसा ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। क्वेश्चन में सीधे फर्म की गुडविल दे देगा आपको, वहां से पता करना होगा कि न्यू पार्टनर को कितना गुडविल का अमाउंट लेके आना है। तो इसको आप लोग नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, मैं तब तक यहां पे हूं। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, सॉल्व करेंगे। चलिए, अब हमें यह देखना है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन में, और वो भी इजी तरीके से, बिल्कुल हेडेक नहीं लेना, एकदम सिंपल तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि हो क्या क्या रहा है। ठीक है, और मैंने बताया था दो ही चीज देखो, नया पार्टनर पैसे फर्म में लेके आ रहा है, इसका पूरा सेटलमेंट फर्म कराता है। कौन कराएगा? फर्म नए पार्टनर से गुडविल का पैसा ले लेगा, और जो सैक्रिफाइस कर रहे, मतलब जिनको लॉस हो रहा होगा गुडविल का, उनको वो पैसा दे देगा। तो देखो, लॉस के लिए हमें क्या दिया रहता है? रेशियो। आइए देख लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल 1,80,000 1,40,000 रिस्पेक्टिवली। किनकी कैपिटल थी? पुराने वालों की। तो गुडविल के केस में पुराने वाले कैपिटल का कोई रोल नहीं होता। They admit X into partnership on the condition that he will bring 67,500 as goodwill। मतलब ये अमाउंट किसके लिए ला रहा है? ये जो ब्लैक कलर का बॉक्स बना ये रुपीस के लिए है। किसके लिए? ये रुपीस का अमाउंट है। ये समझ लेना, यहाँ पे क्या है? रुपीस, और यहाँ पे भी क्या है? रुपीस। गुडविल के लिए कितना ला रहे हैं? और 1,50,000 कैपिटल, और उनको शेयर कितना? ही विल गेट 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अब करना क्या है, ये गुडविल के लिए कितना ला रहे हैं? 67,500, और नया पार्टनर कैपिटल के लिए कितना ला रहा है? 1,50,000। अज्यूमिंग दैट द कैपिटल एंड गुडविल हैव बीन ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर। मतलब कह रहा है आपको एज्यूम करना है कि जो गुडविल का पैसा न्यू पार्टनर ला रहे हैं और जो वो ला रहे हैं, कैपिटल ला रहे हैं, वो कैश में ला रहे हैं। हमारे लिए अच्छी बात है कि हमें पूरा अमाउंट कैश में मिल रहा है। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। चलो, एंट्री क्या, मैंने क्या बोला था कि पहली चीज, जब नया पार्टनर पैसा लेके आता है तो फर्म के लिए हम एंट्री हमेशा किसके लिए बनाएंगे? याद रखना, हम हमेशा फर्म के लिए। ना तो हम नए पार्टनर के लिए एंट्री बनाने जा रहे हैं, ना तो हम ओल्ड पार्टनर के लिए एंट्री बनाने जा रहे हैं। हम फर्म में क्या हो रहा है तो सुनो, फर्म में पहले पैसा आएगा तो हम लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आएगा? तो नए वाले पार्टनर 1,50,000 और 67,500 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 2,17,500। तो टोटल कितना पैसा आ गया? 2,17,500। दूसरी चीज, पैसा दो चीजों का आया, एक तो कैपिटल के लिए, किसकी कैपिटल? न्यू पार्टनर, और न्यू पार्टनर का नाम क्या है? एक्स। तो हम लिखेंगे एक्सेस कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल के लिए क्यों कैपिटल अकाउंट लिखते हैं? क्योंकि ये वाला पैसा उसको वापस करना पड़ेगा कभी ना कभी, जब फर्म बंद होगी या जब वो जाएगा।
तो उसकी कैपिटल कितनी थी जो वापस करना पड़ेगा? 1,50,000, इसमें हम डाल देते हैं 1,50,000। अब सोच के बताओ, जो ये पैसा वो पार्टनर लेके आया है, क्या मुझे ये पार्टनर को वापस करना पड़ेगा? नहीं। तो उसको हम दूसरे नाम से लिखते हैं हमेशा, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, क्योंकि वो पैसा किसी और के लिए आया है, लेकिन आया किस काम से? गुडविल के लिए। तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 67,500। ये हो गई पहली एंट्री, जब पैसा फर्म में आ गया। अब ये जो पैसा आया है प्रीमियम वाला, ये किसको मिलेगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। लेकिन क्वेश्चन में मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालना। जब कभी आपको ये दिया हुआ है कि ही विल गेट 1/4 शेयर और कुछ नहीं बताया इसको कहां से क्या मिल रहा है कैसे, तो जो ये रेशियो होता है ओल्ड, यही बन जाता है क्या? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यही कौन सा रेशियो बन जाएगा? सैक्रिफाइसिंग। जब कुछ बोला ही नहीं तो लोग अपने ही रेशियो में तो सैक्रिफाइस करेंगे, तो दोनों पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो दूसरी एंट्री क्या बन जाएगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, क्योंकि यही वाला तो पैसा मिलेगा उन्हें। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, अभी देना नहीं है, अभी फर्म देगी नहीं, बोल देगी अभी मैं दूंगा, ठीक है, फर्म बोलती भी बाद में देंगे। किसको किसको देंगे? ए और बी को, जो पहले से ही पार्टनर है। तो क्या लिखेंगे? एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितना? तो देखो कितना अमाउंट है? 67,500। रेशियो क्या है? 3:2, तो 67,500। मैं सिंपल क्या बताया था, पहले इन दोनों को ऐड कर लो। कितना? 5 से डिवाइड करो। 5 1 जा 5, 1 बच गया 17, 5 3 जा 15, 15 के बाद कितना? 2 बच गया 25, 5 5 जा 20, 13,500। एक बार इंटू 3 कर दो, तो 3 से करोगे तो आ जाएगा यहाँ पे 00, 3 5 जा 15, 5 1, 3 3 जा 9 10, 0 1, 3 1 जा 3 और 1 4, 40,500 और 13 2 जा 26,000 और 27,000, तो ये दूसरा वाला आ जाएगा 27,000। तो ये हमारी एंट्री बन गई इसकी, और कुछ इसमें विड्रॉ करने की बात नहीं लिखी हुई है। अब ये कह रहे हैं कि फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे फर्म ने भी इनको दे दिया और इनको अब फर्म बोल रही है कि हम इनको इतना पैसा दे देंगे, अभी दिया नहीं है, देता कब है? जब विड्रॉ करना होता है। तो यहाँ पे पहली एंट्री हमने आने की बना ली, दूसरी की हम इनको इतना पैसा पार्टनर्स को दे देंगे, उनकी कैपिटल क्रेडिट कर दिया कि इनके अकाउंट में इतना डाल देते हैं, ठीक है। अब आते हैं, कह रहा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए मैं करना क्या है? पहले ये बताओ एक्स को कितना मिला? 1/4। 1/4 का मतलब निकाल लो कितना होता है। 1/4 का मतलब होता है किसी चीज के 4 पार्ट, 1 2 3 4, जिसमें से एक पार्ट किसका हो गया? एक्स का। तो सुनो, ए के लिए और बी के लिए फ्यूचर में कितना बचेगा? कब? ए और बी के लिए बाद में, फ्यूचर में, जब आगे प्रॉफिट बटेगा। तो कितना? 3 हिस्सा बचा, तो कितना बचेगा? 3/4। उसको किस रेशियो में लेंगे? 3/5। अब कितना हिस्सा बचा आगे चल के? 3/, क्योंकि देखो 4 में से एक हिस्सा तो यही लेके जाएगा, तो कितना बचेगा? 3/4। अब उसका कितना रेशियो है? 2/5, ये ले लेंगे। सी को तो मिला ही कितना था? 1/4, सॉरी सी को नहीं, एक्स को। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 5 4 जा 20, 3 2 जा 6, 5 4 जा 20, और इसको 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करो, जितना नीचे उतना ही ऊपर, तो ऊपर कितना? 5/20। नया रेशियो कितना? ऊपर ऊपर का उठा लो, 9:6:5। हमारा न्यू रेशियो कितना बन जाएगा? 9:6:5। अगर सिंपली दिया तो ऐसे करना, 1/4 दिया, 1/4 का मतलब क्या होता है भाई? अगर 4 हिस्से हैं तो 4 में से एक हिस्सा इसका, तो कितने हिस्से बच गए फ्यूचर में? 3। तो तीनों हिस्सों को ये दोनों अपने रेशियो में ले लेंगे। अब फिर उसके बाद इसको भी इक्वेट कर दो। सुनो, ये डिनोमिनेटर होता है, जब तक डिनोमिनेटर तीनों का इक्वल ना हो तब तक। अब जिसका डिनोमिनेटर इक्वल करना है ना, तो जितना मल्टीप्लाई यहां करोगे नीचे, उतना ही मल्टीप्लाई कहां करना पड़ेगा? ऊपर। इसलिए ये इसका हो जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है यहां तक? एक बार देख लो अच्छे से, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। आइए, क्या बोल रहे हैं? सेकंड, नीति एंड अदिति वेयर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। दे एडमिटेड जॉन को इन पार्टनरशिप 1/4 शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। वही उसी तरीके से है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। विच इक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम नीति एंड अदिति। अच्छा, ये बता दिया कि वो शेयर किससे ले रहा है? नीति और अदिति से। अब देखो, जॉन ब्रॉड 5 लाख एज कैपिटल एंड 1 लाख एज प्रीमियम फॉर गुडविल। दोनों चीज लेके आया है, ठीक है। 1/4 ऑफ द गुडविल वॉज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। मतलब 1/4 जो गुडविल है वो विड्रॉ करेंगे कौन? ओल्ड पार्टनर।
पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड ऑल्सो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चलो एक काम कर लेते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट ही कर लेते हैं, तो वहां से मुझे पता चल जाएगा सैक्रिफाइस। ध्यान रखना एक चीज मैंने सिंपली बताई थी आपको, सैक्रिफाइस वर्ड का मतलब क्या होता है? सैक्रिफाइस वर्ड का मतलब होता है देना, और देंगे कौन? ओल्ड वाले ही देंगे, नए वाले को। तो आओ देख लेते हैं क्वेश्चन में कि क्या होता है। तो यहां कैलकुलेट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सबसे पहले। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं कि नीति और अदिति, हम शॉर्ट फॉर्म ले लेते हैं, नीति एंड अदिति एन एन ए, इनका रेशियो कितना है? 2:3। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एडमिट किसको किया था? जॉन को, जे को एडमिट किया 1/4 शेयर से। कितने से? 1/4। अब कह रहे हैं विच ही एक्वायर, विच ही मतलब कि जॉन को वो कितना मिला? इक्वली मिला। किससे? तो दो लोगों से मिला, नीति से मिला और अदिति से। इक्वली का मतलब क्या होता है? आधा। तो 1/4 का आधा मतलब जितना इसको मिला उसका आधा, और जितना इसको मिला इसका आधा इससे। इसका मतलब इन्होंने भी दिया 1/8, इन्होंने भी दिया 1/8, इन्होंने दिया, मतलब ये सैक्रिफाइस और ये। तो सैक्रिफाइस का अगर रेशियो बनाओगे तो 8 नीचे बराबर है, तो रेशियो क्या बनेगा सैक्रिफाइस का? 1:1, यही बना लो। न्यू रेशियो में कैसे निकालते हैं? तो जब न्यू रेशियो निकालने जाओगे तो ऐसे करना पड़ता है, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस जिसको गेन हुआ है प्लस इज इक्वल टू कौन सा रेशियो? न्यू रेशियो। आओ कैलकुलेट कर लेते हैं। नीति है, अदिति है एंड जॉन है, 3। नीति और अदिति का तो ओल्ड रेशियो है, जॉन का ओल्ड रेशियो नहीं है, तो इनका ओल्ड रेशियो कितना हो जाएगा? नीति का 2/5, 2:3 है, और इसका कितना हो जाएगा? 3/5। जॉन का कितना हो जाएगा? 0। इसके बाद सैक्रिफाइस, इन्होंने कितना सैक्रिफाइस किया? 1/8, इन्होंने भी कितना सैक्रिफाइस किया? 1/8, और इनको मिला कितना टोटल जॉन को? 1/4, तो इसमें जॉन में प्लस कर दो गेन 1/4। कैलकुलेट करो, 8 5 जा 40। मैंने बोला था मल्टीप्लाई करके, जब एलसीएम लोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ वैल्यू लिखाना। 8 2 जा कितना हो गया? 16, और 5 1 जा कितना हो गया? 5, तो कितना बचा? 11/40। ये हुआ न्यू। यहाँ पे भी करोगे तो 8 कितना हो जाएगा? 8 5 जा 40। 8 देखो, 8 3 जा कितना होता है? 24, और माइनस 5 1 जा कितना हो गया? 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका? 24 माइनस हो जाएगा 19/40। अब इसको भी 40 बनाना है, इसका तो टोटल 1/4 ही आ रहा है। 40 बनाने के लिए कितना नीचे मल्टीप्लाई? 10, और जितना नीचे मल्टीप्लाई उतना ही ऊपर, तो ये भी कितना बन गया? 10/40। तो इनका न्यू रेशियो जो बन के आ गया वो बन के आ गया 11:19:10। ये है इनका न्यू रेशियो। यहां तक तो बात थी किसकी? न्यू रेशियो की। ठीक है, अब सैक्रिफाइस रेशियो क्या बन चुका है? 1:1। अब आओ इधर हम करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सबसे पहले कैपिटल और गुडविल लेके आ रहा है तो उसकी एंट्री। फर्म क्या एंट्री बनाएगा? भाई हमारे पास, फर्म तो कहेगा हमारे पास पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट कर लेते हैं, और टोटल कितना पैसा आ गया? 1 लाख और 5 लाख, तो बता देगा टोटल कितना आ गया? 6 लाख। जिसमें से यहां लिखेगा टू जेस कैपिटल, मतलब जॉन कैपिटल, जेस कैपिटल अकाउंट। जे कैपिटल के लिए कितना लेके आया? वो 5 लाख। कैपिटल का मतलब पता है क्या होता है? कि वो इतना पैसा ला रहा है कि जो जॉन को हमें फर्म वापस करेगी बाद में, जब कभी वापस करना। लेकिन इसमें से वो गुडविल के लिए आ रहा है, तो 1 लाख नहीं वापस करेगी, तो यहां पे लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना हो जाएगा अमाउंट? 1 लाख। इसके बाद ये गुडविल का अमाउंट किस में बटेगा? तो देखो सैक्रिफाइस कौन कर रहे हैं? अदिति भी अदिति भी कर रहे हैं, और ये तो दोनों नीति एंड अदिति, तो इनको मिल जाएगा गुडविल का अमाउंट। तो एंट्री क्या बनाओगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट। यहां प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 1 लाख, तो कितना बटना चाहिए? 1 लाख। टू किसको किसको? तो सुनो, पहले एंस कैपिटल, नीतीज कैपिटल अकाउंट, टू अदितिज एज कैपिटल अकाउंट, अदितिज कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? कह रहा इक्वल। 1:1 का मतलब होता है इक्वल, तो कितना? आधा आधा मिल जाएगा। कितना? 50,000 एंड 50,000, ये एंट्री। लेकिन तीसरा केस में और दिया है, 1/4 ऑफ द गुडविल वॉज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर्स गुडविल को विड्रॉ कर रहे हैं, तो फर्म कहेगी ठीक है चलो ओल्ड पार्टनर करे तो हमारे पास से तो पैसा जाएगा फर्म के पास से टू बैंक अकाउंट, लेकिन केवल कितना जाएगा? 1/4। 1/4 का मतलब क्या हुआ कि 1/4 मतलब इसका 1/4, तो 1 लाख का 1/4 निकालो। 1 लाख का 1/4 चला जाएगा पैसा। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 25,000। तो बैंक से कितना गया? 25। और ये पैसा ले कौन जा रहे हैं? किसके पास जाएगा? इन दोनों के पास। तो यहां पे इनको डेबिट कर देना है, एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट,
और एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो कितना कितना, तो 1:1 का ही रेशियो था, चाहे इसका 1/4 निकाल लो तो वही आ जाएगा आंसर 12,500 एंड 12,500। तो ये है हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें किस तरीके से करना समझ में आ गया। तो ये हमारी थर्ड वाली एंट्री होगी। तो अगर विड्रॉ करने के लिए कहता तभी ये एंट्री बनाएंगे, नहीं कहता तो डायरेक्टली पैसा आएगा और इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर कट है, समझ में आ रहा है चीजें। तो चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। आइए थर्ड क्वेश्चन में क्या हो रहा है, कह रहे हैं ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 7:5। ऑन 1 अप्रैल दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर बाय 1/6 शेयर। द न्यू रेशियो विल बी 13:7। न्यू रेशियो भी दे दिया, मतलब मुझे सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा, इस बार हम पहले ही निकाल लेंगे। सी कंट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग एसेट टूवर्ड्स हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब ये कह रहा है कि इस बार पैसा नहीं आया, सी कंट्रीब्यूटेड फॉलोइंग एसेट, इस बार क्या आई है एसेट, मतलब सी ने क्या लगाया है एसेट। कोई दिक्कत की बात नहीं, कैश आता है तो कैश डेबिट करते हो, एसेट आएगा तो एसेट डेबिट करना, बस सिंपल है, जो आ रहा है वो डेबिट ही होगा, कुछ भी कर लो। स्टॉक है, डेटर लाया, लैंड लाया, प्लांट एंड मशीनरी ला दिया, इतना। तो चलो हम एंट्री बना लें। पहले तो एक काम करते हैं, ओल्ड और न्यू दिया हुआ है तो हम सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं, क्योंकि सेक्रीफाइस हमारे लिए जरूरी है, जो सेक्रीफाइस करेगा गुडविल उसी को मिलती है। तो हम यहां पे क्या निकालेंगे, ओल्ड रेशियो और माइनस क्या कर देंगे, न्यू रेशियो। तो आंसर प्लस में आता है तो सेक्रीफाइस लिखते हैं, माइनस में आता है तो हम क्या लिख देते हैं, गेन। कितने पार्टनर हैं, ए और बी, इन्हीं बस का निकालना है। कितना रेशियो है, लेकिन लिखेंगे पूरा। ओल्ड कितना है 7/12 और 5/12, इसमें से माइनस करो, 13 7 20 और ये 24 हो गया। तो ये पहले का हो जाएगा 13/24 और इसका हो जाएगा 7/24। निकालो एलसीएम 24 ही ले लेते हैं, कट जाएगा। 12 2 जा 2 7 जा 14 माइनस 13, तो 1/24 ये सेक्रीफाइस। इसका भी देख लेते हैं, 24 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12 2 5 जा 10 माइनस 7, तो 10 माइनस 7 कितना 3/24, ये सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस रेशियो कितना निकल के आ गया 1:3। 24 ये नीचे सेम है तो 1:3 बन गया। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें सारी एंट्री पास करनी है कि इसमें आ क्या क्या रहा है। तो आओ, अगर हम गुडविल की एंट्री पास करेंगे तो पहली एंट्री क्या है, जो चीजें आ रही है, कैश आता है तो हम कैश डेबिट करते हैं, एसेट आ रहा है तो एसेट डेबिट करेंगे। सिंपल तरीके से समझो, जो आ रहा है डेबिट, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, कितने का स्टॉक है 60,000। डेटर 80 का, तो लिख दो डेटर्स अकाउंट डेबिट, कितने का 80,000 का। लैंड है तो लैंड अकाउंट डेबिट, कितने की लैंड है 2 लाख की, कोई दिक्कत नहीं। प्लांट एंड मशीनरी है 1,20,000, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,20,000। ये जो टोटल सामान है वो कितने रुपए का, ऐड करके देख लो। देखो 1,20,000 प्लस 80 2,04,000, टोटल सामान आ गया 4,60,000 का, मैंने लिख दिया ऐड करके। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि सी कंट्रीब्यूटेड फॉलोइंग एसेट्स, मतलब सी ने कंट्रीब्यूट किया, लगाया है ये एसेट टूवर्ड्स हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल, मतलब वो जो एसेट ला रहा है ये वैल्यू, ये दोनों चीजों के लिए ला रहा है। तो यहां हमें दोनों नाम लिखने पड़ेंगे, टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब इसको बांटे कैसे बताओ, इसको इन दोनों में कैसे रखें, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो मुझे कोई एक चीज मिल जाए, चाहे मुझे गुडविल मिल जाए तो मैं बैलेंस करके निकाल सकता हूं, मुझे कैपिटल मिल गया तो इसको बैलेंस करके इतना निकाल सकता हूं। अब सुनो क्या दिया है, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सी द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 75,000। ठीक है, मतलब गुडविल जो फर्म की है वो कितनी है 75,000। तो यहां पे देखो सिंपली लिखा हुआ है कि जो गुडविल है फर्म की ना वो है 75,000 और उसका शेयर कितना है 1/6। तो ये बताओ जब फर्म की गुडविल 75,000 है तो इसका कितना हो जाएगा 1/6। 3 से काटो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 25, मतलब ये बनेगा 12,500। कितना बनेगा 12,500। इतना क्या हो जाएगा गुडविल हो जाएगा। ठीक है, तो गुडविल कितना हो गया 12,500। 460 में 12,500 को हटा दो, अगर 460 में 12,500 को हम हटा देंगे, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है,
ये आई थिंक 7,50,000 है, ध्यान रखना, ये हो जाएगा 1,25,000, ऐसा कर लो। अब देखो 460 की एसेट है जिसमें गुडविल का अमाउंट कितना होना चाहिए 125, तो माइनस कर लो, 4,60,000 था, 1,25,000 का तो गुडविल है, तो कैपिटल कितनी आई होगी, 10 में 5 गए 5, 3 में 2 गए 1, और यहाँ पे 4 में होंगे 3,15,000। कितने की एसेट आई होगी, और एक सेकेंड, 5 में 2 गए 3,35,000, तो ये कितना हो जाएगा 3,35,000। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट दो, सिंपल, सेकेंड एंट्री में कैसे करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, टू सैक्रिफाइस, दोनों पार्टनर कर रहे हैं ना, ए और बी, रेशियो निकाल ही चुके हैं, तो ए का भी नाम लिखो टू एज कैपिटल अकाउंट, और क्या नाम लिखोगे दूसरा, बी का नाम लिखोगे टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना गुडविल है 1,25,000। अब सुनो, इसका 1:3 का रेशियो, तो कैसे करोगे, 1,25,000 डिवाइड 1:3 मतलब 4 से डिवाइड, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 1 बचा 10, 4 2 जा 8, 4 5 जा 31,250, तो एक का तो 1 ही है, तो इसका हो जाएगा 31,250, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो एक का 1 है तो वही आ जाएगा, एक का 31,250 इंटू 3 करोगे तो 3 0 जा 0, डायरेक्ट यहीं कर लेते हैं ना, 3 0 जा 0, 3 5 जा 15, 5 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 93,750। तो आगे समझ में कैसे क्वेश्चन करना है, अगर हमारे पास कैश आ रहा है तो कैश डेबिट कर दो, एसेट आ रहा है तो एसेट डेबिट कर दो, उसमें बता दो किसका कैपिटल का कितना हिस्सा है और प्रीमियम का कितना हिस्सा है, उसके बाद जो प्रीमियम का हिस्सा है उसको बांट दो, किस रेशियो में बांटोगे हमेशा, सैक्रिफाइसिंग, और कितना निकल के आ गया था सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:3। इस तरीके से सिंपल तरीके से करना, मतलब पैसा आ रहा है, नया पार्टनर ला रहा है, कितना ला रहा है, और उसको बाद उस गुडविल को बांट देना। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहे हैं ए एंड बी आर पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, दे एडमिट सी इनटू 1/4 शेयर, सी को कितने से एडमिट किया 1/4, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:3, यहां भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग। सी ब्रिंग इनटू द बिजनेस 50,000 फॉर हिज कैपिटल बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, वो गुडविल के लिए कुछ भी पैसा नहीं ला रहा है, तो यहां काम नहीं चलेगा, गुडविल के लिए पैसा लाना ही पड़ेगा, वरना उनका करंट अकाउंट यूज करेंगे। कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, करंट अकाउंट। अब जब पैसा नहीं आ रहा तो पहली वाली एंट्री तो होगी नहीं, जैसे इसमें देख लो, अब पैसा आता है तो पहली वाली, पैसा एसेट आता है तो पहली वाली एंट्री होती है, पैसा नहीं आता तो पहली वाली एंट्री नहीं होगी, फिर डायरेक्ट क्या करेंगे, इनके करंट अकाउंट से लेंगे और पार्टनर को डायरेक्टली क्या कर देंगे, दे देंगे। द फर्म्स गुडविल ऑन द सी एडमिशन वाज वैल्यूड एट 48,000, पास जर्नल एंट्री। अब मुझे करना क्या है, पहली चीज कि हमें यह पता करना है कि भाई सी को कितना गुडविल लाना चाहिए, कह रहा पूरे फर्म की गुडविल दी है 48, तो क्या 48 लाएगा सी, क्योंकि 48 तो उसका शेयर टोटल रहेगा नहीं, तो ये बताओ 48,000 पूरे फर्म की गुडविल है और उसको कितना हिस्सा दिया गया 1/4, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा, उसको गुडविल कितना लाना चाहिए 12,000, लेकिन वो गुडविल ला ही नहीं रहा है, तो हम उसके करंट अकाउंट से इतना पैसा लेंगे, किससे लेंगे, करंट अकाउंट में। तो सुनो, मतलब हमें तो देखो फर्म क्या कहेगी, हमें तो पैसा लेना है ना, और किससे लेना है, सी से, तो एंट्री ऐसे बना देंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट, लेना है मतलब वो डेबिट ही होगा, सीज करंट अकाउंट डेबिट। मैंने बोला था अगर वो पैसा ला रहा है तो भी डेबिट, एसेट ला रहा है तो भी डेबिट, नहीं ला रहा है तो भी डेबिट, लेकिन इस केस में पहली वाली प्रीमियम वाली एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि प्रीमियम वाली तभी बनती है जब कैश या एसेट कुछ चीज आता है, तब नहीं आएगा तो हम डायरेक्टली इससे ले लेंगे, कितना है 12,000। टू, अब हमें यह निकालना पड़ेगा कि सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, क्योंकि ये जो गुडविल लेके आ रहा है, जो इससे लिया जा रहा है ना गुडविल, ये वाली गुडविल 12,000 की, ये किसको देना है, तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, किसका किसका निकालना पड़ेगा, ए और बी का, तो डायरेक्टली निकाल लेते हैं ए और बी का, और निकलता कैसे है, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। देखो ओल्ड कितना है, इसका है 3/5 और इसका कितना है 2/5, इसको लिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, आई थिंक फटाफट लिखते हैं। इसका कितना करना, तो ध्यान रखना ऐसे मत करना कि 5 और 4 9, पूरा टोटल लो, 5 4 9 3 12, तो इसका 5/12, इसका 4/12, तो इसका हो जाएगा 5, सॉरी इसका हो जाएगा 5/12
और इसका कितना हो जाएगा 4/12। कितना हो गया अमाउंट 12 5 जा 60, डायरेक्टली कर लेते हैं 12 3 जा 36 माइनस 25, तो हो जाएगा 11/60। इसका भी हो जाएगा 12 5 जा कितना हो गया 60, क्रॉस मल्टीप्लाई कर 12 2 जा 24 माइनस 5 4 जा कितना 20, तो इसका हो जाएगा 4/60। तो रेशियो कितना बन गया सेक्रीफाइस 11:4, मतलब दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखो टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीस। अब सुनो, कभी कभी लोगों को क्वेश्चन पता है क्या होता है, वो बोलते हैं कि सर हम यहाँ कैपिटल अकाउंट क्यों नहीं करते, यहाँ पे कैपिटल कभी मत कर देना, क्योंकि इसके पहले से कोई पैसा है ही नहीं, जो है वो कैपिटल उसको लाना ही है, उसके कैपिटल को कम नहीं किया जा सकता इस टाइम पे। एडमिशन के बाद में कर सकते हो, एडमिट हो गया 1 साल 2 साल, अभी प्रेजेंट टाइम में इसकी कैपिटल को कम नहीं कर सकते। तो करंट अकाउंट का मतलब कहता है बाद में जो इसे एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे फर्म से, उसमें से हम इतना पैसा ले लेंगे। कितना है रेशियो 11:4, तो कितना हो गया टोटल 15,000। तो लिख लो 12,000 का पहले क्या करो 15 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 4,000, 5 1 जा 5 5, 800 से करोगे 11 का, तो 11 इंटू 8 8800, ठीक है। और 800 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा 32। बस ये एंट्री बनानी। आगे सिंपली समझ में कि जब नहीं लेके आएगा गुडविल, ना तो कैश के फॉर्म में ना तो एसेट के, तो पहली वाली एंट्री नहीं बनेगी, फिर दूसरी वाली एंट्री में हम दिखा देंगे सीज करंट अकाउंट डेबिट, इतना इतना इससे लेना है और इतना इनको देना है और बात खत्म हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? तो चलिए, जब वो गुडविल लेके आता है, मैंने सारे केस आपको बता दिए। कौन कौन सा केस है? पहला क्वेश्चन में क्या था, पहले क्वेश्चन में था कि जब वो गुडविल लेके आएगा और गुडविल बांटेंगे कैसे। दूसरे क्वेश्चन में क्या था, गुडविल लेके आएगा उसे बांटेंगे, बाद में अगर वो पैसा विड्रॉ भी करते हैं कितना, जितना विड्रॉ करेंगे 50,000 का 1/4 कर रहे थे, आधा करेंगे तो 25,000 विड्रॉ करेंगे। तीसरे केस में मैंने आपको बता दिया कि अगर वो कैश न लेके एसेट ला रहा है तो फिर एसेट वाली भी एंट्री कर दो, एसेट को भी डेबिट कर दो और फिर जितना हिस्सा गुडविल का रहता है उतना हिस्सा बांट दो इनको। फिर इसके बाद मैंने इसमें बताया कि अगर वो नहीं लेके आता तो क्या एंट्री करनी है। तो सारे केसेस मैंने बता दिए कि अगर वो कैश लेके आएगा तो क्या करना, अगर वो एसेट लेके आएगा तो क्या करना, नहीं लेके आएगा तो उसके करंट अकाउंट को क्या करना है, यूज करना, जितना उसका हिस्सा बन रहा है। क्योंकि यहाँ पे पूरे फर्म का गुडविल दिया हुआ है, तो यह पूरे फर्म का गुडविल थोड़ी ना लेके आएगा, वो तो केवल अपने हिस्से का जितना उसका हिस्सा बनता है उतना लेके आएगा, उतना अमाउंट इसके करंट अकाउंट में डाल देंगे, बाकी उन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन ध्यान रखना है, हमेशा हमेशा जब गुडविल का क्वेश्चन करो तो इसमें ध्यान रखना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो जरूर चाहिए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं होगा तो गुडविल का सैक्रिफाइसिंग रेशियो में राइट टिक करो, ओल्ड रेशियो से मतलब यहां है ही नहीं तो इसमें कट टिक करो, ठीक है। तो ये रहा हमारे गुडविल का। गुडविल के जितने भी क्वेश्चन है, पॉसिबल क्वेश्चन वो मैंने समझा दिए आपको। आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो आपको भी समझ में आएंगे क्यों। कभी कभी क्या होता है, सुनो, कभी कभी क्या होता है पार्शियल लेके आता है, पार्शियल मतलब कुछ कैश, तो कुछ कैश लेके आ रहा है, कुछ कैश में डाल दो, जो नहीं लेके आ रहा हो करंट अकाउंट, लेकिन जितना हिस्सा बनता है उतना लेके आना ही पड़ेगा, चाहे वो अभी आज लेके आओ चाहे वो बाद में लो उससे। क्लियर है कट यहां तक? तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।